के सबसे बड़े मुस्लिम मार्केट पर चलने वाला है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। बनारस के बीचों बीच बने इस दाल मंडी मार्केट की 146 दुकानें और मकान होंगे जमींदोज, सड़कें चौड़ी होंगी और इसके साथ ही यहाँ पर अतिक्रमण का नामो निशान नहीं होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की ओर से एक पहल की गई है जिसके तहत बाबा के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ तक श्रद्धालुओं की जो राह है उसको आसान करने के लिए अब एक नया अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत जो सड़क है यानी बेनियाबाग से जो चौक को जोड़ने वाली सड़क है उसको चौड़ा करने का फैसला किया है। और इसके तहत जो दाल मंडी की ये सबसे पुरानी जो मार्केट है वहाँ की सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए कि जो यहाँ की जो सड़क है वो बमुश्किल 10 से 15 मीटर ही है, लेकिन अब इस अभियान के तहत जो ये सड़क है इसको लगभग 17 मीटर के आसपास किया जाएगा। यानी दोनों तरफ यानी इस गली के दोनों तरफ लगभग 3 से 4 मीटर जो दुकानें हैं वो उसकी जद में आएंगी और सभी की सभी जो दुकानें हैं वो आपको जमींदोज कर दी जाएंगी। और इसके लिए बाकायदे 220 करोड़ रुपए का जो बजट है वो अलॉट किया गया है और अब जो दुकानों की नापी का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। 90 दुकानों का नापी हो चुका है, यानी आने वाले दिनों में सभी जो 146 दुकानें हैं उनकी नापी कर ली जाएगी और इसके बाद मुआवजे की क्या रकम होगी ये तय किया जाएगा, दुकानदारों से बात किया जाएगा और इसके साथ ही जो मकान मालिक हैं उनसे बात करने के बाद जो ये पूरा मार्केट आप देख रहे हैं इसको इस सड़क के दोनों तरफ जो बाबा का हथौड़ा है जो बुलडोजर है वो ये यहाँ पर चलने वाला है। दरअसल ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर कपड़े के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो सामान हैं वो थोक में मिलते हैं, लिहाजा यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों करोड़ों रुपए का जो कारोबार है वो होता है। लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं, लेकिन अब जब से ये पूरा अभियान शुरू हुआ है कहीं ना कहीं जो इस मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके बीच में एक तरीके से हड़बड़ी और देखने को मिल रही है। दरअसल सावन के महीने हो या फिर कुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ की ओर से ये प्रयास किया गया कि जो बाबा के दरबार तक आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी राह आसान की जाए, क्योंकि मंदिर के आसपास का जो पूरा परिक्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से खचाखच भर जाता है और इसी के तहत एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जा रही है जो सीधे बेनियाबाग से बाबा के दरबार यानी चौक को जोड़ेगी और इसी के तहत ये पूरा अभियान अब चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार के इस फैसले को लेकर जो दाल मंडी के दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो खासे नाराज़ दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस सबसे पुराने जो मार्केट है, होलसेल का मार्केट है, उसको चौड़ा किया जा रहा है। जो सकरी सड़कें हैं, गलियां हैं, उनको चौड़ा किया जा रहा है। सरकार की इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दाल मंडी की गली तो आज की तो है नहीं। एक लोग बताते हैं कि मार्केट जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से जो है, अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से ही ये दाल मंडी की एक रिटेल की मार्केट, अब होलसेल की भी मार्केटें समझ इसमें बहुत सारी हो गई हैं। और हम लोग के दादा परदादा से समझ लोग यहाँ दुकान करते आए हैं और हम लोग की समझ तीसरी जनरेशन जो है यहाँ पे दुकानदारी कर रही है। ले दे करके हम लोग के पास तो एक यही एक आमदनी का या जीने खाने का एक ज़रिया यही है। इसके बाद सरकार का जो फैसला है हमें तो नहीं समझ में आता है कि ये न्यायपूर्ण या संगतपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने इशारा कर दिया है कि इस सबसे बड़े मुस्लिम मार्केट में अब हथौड़ा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। मुस्लिम हिंदू की यहाँ कोई बात नहीं है। सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पुराने लगे हुए हैं, रोजी रोटी से लगे हुए हैं, उनको उजाड़ने का प्रयास तो नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई चीज़ सलूशन होता है, सलूशन कोई बातचीत। इसके पीछे तर्क दिया ये जा रहा है कि काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की ज़रूरत है, क्योंकि कुंभ के दौरान हो या फिर सावन के महीने में हो या शिवरात्रि के महीने में हो या फिर पूरे वर्ष भर देखा जाए तो जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस पूरे इलाके में प्रेशर है और ख़ासतक उस मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में मंदिर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था ये की जा रही है और जो दूसरी जो सड़कें हैं उनको और वहाँ भी चौड़ीकरण किया जाएगा। नहीं, जो आप कह रहे हैं पुराने प्राचीन शहर के अंदर गलियाँ सड़कें सबसे पुराने हिसाब से बसी हुई है ना। अब उसके अंदर आप चौड़ीकरण करेंगे तो पब्लिक के पीछे ही जो है वो दिक्कत होगी ना। चौड़ीकरण कहाँ किया जाता है? रोडों वगैरह पे किया जाता है, गलियों में तो चौड़ीकरण किया नहीं जाता है। नहीं किया जाता, क्योंकि बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन अब इन गलियों के अस्तित्व पर संकट है और इसका खामियाजा यहाँ के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मोहम्मद हामिद। मोहम्मद भाई, ऑप्शन क्या रहेगा अब आपके सामने, क्योंकि बाबा ने तय कर दिया है कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 146 मकान चिन्हित कर लिए गए हैं, 90 मकानों का नापी भी हो चुका है। आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा और कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन क्या वो उतना काफ़ी है रोजी रोटी के लिए?
देखिए, हमें तो उम्मीद नहीं है कि सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी। सरकार कोई ना कोई व्यवस्था निकालेगी हम लोगों के लिए। और योगी जी का ये फरमान है कि किसी भी एक भारतीय को बेरोज़गार ना रहने दिया जाए। तो हम भी भारत के वासी हैं, हमारा भी ध्यान उतना ही रखेगा जितना श्रद्धालुओं के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि हम भी देशवासी हैं। हमारे लिए भी दिनचर्या इसी तरह होती है। हम लोग बनारस के वासी हैं, तो बनारसीपन गलियों ही में रहता है। आप गलियों से हट जाएंगे तो फिर बनारस का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। अब रह गए कि श्रद्धालुओं को अगर तकलीफ़ होती है तो उसकी कोई व्यवस्था और भी बनाई जा सकती है। बड़े पैमाने पे ये व्यवस्था छोड़ी भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। कितने लोग इस एक अभियान से प्रभावित होने जा रहे हैं और उनके सामने ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए, 10,000 दुकानें हैं यहाँ पे, कम से कम 10,000 दुकानें हैं। और 10,000 जब यहाँ पे बुलडोज़र चलेगा तो 10,000 लोग पूरे प्रभावित होंगे। और 10,000 लोगों की कितना बड़ा परिवार होगा, इसको आप सोच सकते हैं। एक आदमी की एक दुकान है, 10,000 दुकानें हैं इधर, तो कई लाख लोग प्रभावित होंगे। तो इसको आप जनहित में भी देखिए कि जनहित में आपका जो हमारा इससे जीवन यापन होता है, हम उससे जो है बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। और फिर इस मार्केट में बताइए, इस मार्केट के बारे में बताइए कि ये किस तरीके का मार्केट है, होलसेल का मार्केट है, तो यहाँ पे क्या क्या बिकता है और कितने करोड़ का कारोबार होता है? देखिए, ये गरीबों की मार्केट है, ये होलसेल की मार्केट मोबाइल मंडी है। अगर यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, आप कैमरा आप उधर राउंड अप करके दे सकते हैं, बिल्कुल निचले तबके के लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि बार्गेनिंग करके सबसे सस्ता सामान यहीं पे मिलता है। तो इसलिए ये मार्केट का आम जनता से इस मार्केट का जुड़ाव है और इसको यथास्थिति इसकी बनाए रखनी चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे योगी जी? अगर टाइम्स नाउ नव भारत के जरिए आप योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी योगी जी से यही अपील है कि वो इस क्षेत्र को छोड़ के थोड़ा बड़ा जगह देखें, जहाँ पे आने वाले वक्त में जितने भी यात्री हैं, जितने भी आते हैं यहाँ पे, उनको पूरी सुविधा मिले। यहाँ पे तोड़ भी देंगे तो उतनी यातायात सुगम नहीं होगी जितना भी आप यहाँ पे कर लें, क्योंकि यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे बहुत घनी आबादी है। और यहाँ पर अगर सड़क चौड़ी उसको चौड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में जो लोग होंगे वो प्रभावित होंगे। और आमतौर पे देखिए कि ये सड़क इतनी सक्रिय है कि यहाँ पर पैदल चलना भी बहुत मुश्किल होता है, तो गाड़ियों को चलने की तो बहुत दूर की बात है। आम दिनों में तो अभी चूँकि मार्केट खुला है तब ये अभी स्थिति है, नहीं तो यहाँ पर पैदल रखना, तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन अब इस मार्केट को 17 मीटर, इस मार्केट की जो सड़क है 17 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। सरकार की इस कदम को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कि इसका फ़ायदा क्या दुकानदारों को भी मिलेगा? अगर यहाँ पर बाहर से आने वाले जो दुकानदार पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का रोज़गार भी बढ़ेगा। भैया, रोज़गार किस तरीके से बढ़ेगा? जब आप किसी को बर्बाद कर देंगे तब रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार कैसे होता है? इससे सकरी गली है, आप दिल्ली में चले जाइए, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी लोग व्यापार करते हैं। ये हाईवे नहीं है, ये रोड नहीं है कि जो इसको आप जो है यहाँ पे वो बनाएंगे। यहाँ पे दुनिया का साथ देख रहे हैं आप, शॉप दुकानें भी हो रही हैं, टाली भी जा रही हैं, लोग बाइक भी जा रही हैं, सारी चीज़ें। और यही बनारस का मिजाज भी होता है, क्योंकि बनारस का जो दिल है वो गलियों में बसता है। बिल्कुल, बनारस का दिल गलियों में बसता है। और शकील भाई हमारे साथ हैं। शकील भाई इधर आते हैं। बनारस का दिल कहा जाता है दाल मंडी को, सबसे बड़ी मार्केट होलसेल की है, लेकिन अब यहाँ पर हथौड़ा चलेगा, बुलडोजर चलेगा, कितने लोग प्रभावित होंगे और इन दुकानदारों को किस तरीके से आप लोग समझा रहे हैं, क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि हज़ारों साल पुरानी मार्केट है दाल मंडी। जब चौक बना ना, सबसे पुराना शहर में चौक बना, तो इसका सीधा रास्ता दाल मंडी निकाला, दाल मंडी से नई सड़क निकाला गया। यहाँ बहुत ऐतिहासिक यहाँ पे मार्केट है और इस मार्केट को हम यही कहेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बस यहाँ पे हम लोगों के साथ चाहेंगे कि बेइंसाफ़ी ना हो, इंसाफ करें। इंसाफ से जो भी काम कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट जब इस चीज़ पे करने पे आ गई है तो उस पर जो है अपना इंसाफ दिखाए
कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं इन लोगों ने भी 50 लाख को 60 लाख को 70 लाख की दुकानें खरीदा है। ऐसा नहीं है कि फ्री के कुछ दुकान लिया है भाई। अगर लेकिन इस अभियान का एक दूसरा पहलू ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये सड़क चौड़ी होगी तो जाहिर तौर पे यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी, व्यापार है और उसका वो और बढ़ेगा। जब लोग बाहर से आएंगे, स्थानीय लोग आएंगे, तो व्यापार का भी बढ़ने का एक स्कोप है, वो है सामने। नहीं तो अगर शहर की दूसरी सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं किया जा सकता? और जिनकी दुकानें या फिर मकान जाएंगी उनको मुआवजा मिलेगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था तो बहुत सारे जो मकान थे, जो सालों साल से जो लोग रहते थे, उनको हटना पड़ा वहाँ से। वो हटे भी, मुआवजा उनको मिला उचित। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अगर दुकानदारों को अगर मुआवजा मिलता है, देखिए मकान मालिक को अगर मिलता है तो दुकानदार में लफड़ा रहेगा, और अगर दुकानदार को भी मिलता है मुआवजा, अगर कायदे से दुकानदार को मिलता है तो दुकानदार अपना कोई स्थान देख लेगा।